राम राम लगदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देगी पूरा राज्य हो रहा है। क्यों गणे प्रश्न का मैं कार्रवाई बिठा के आ रहा है, लड़का 90+ अटेम्प्ट करके आ रहा है और राज्य हो रहा है। लेकिन जब आंसर की आएगी तब ये राज्यपन उतर जाएगा और उसके बाद जो तुम्हारी सेटिंग है महिला मित्र और उसकी साथने है वो ये गाना गाएंगे, ओ मेरा बालम कांस्टेबल चलावे डंडा, ओ मेरा बालम कांस्टेबल चलावे डंडा, आंसर की आए पाछे फूटेगा भंडा है। फिर ये गाने बाज जाएंगे भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो अभी अभी एग्जाम आपके समाप्त हुए हैं 6 जनवरी को, तो भाई इसकी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। आंसर की तुम्हारी कब जारी होगी, क्योंकि बहुत सारे बाल का कुक्कड़ उठ जाएगी, आंसर की बता दो जी, आंसर की कब होगी, तो उसके बारे में बात करें। फिजिकल कब से शुरू होने संभावित है, सारी जानकारी आपको, एक एक अंश की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी मैं आप लोगों को एक फैक्ट पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो बढ़िया जो कट ऑफ है ना, एग्जैक्ट कट ऑफ, वह तो आंसर की आने के बाद ही बता सकते हैं भाई। बिना आंसर की तो यार तारा अंदाजा का हिसाब था बताऊं, लगभग बच्चे नु का जी मेरा इतने नंबर बने, इतने नंबर बना है, जो जितने बताया अगर उस तक कमे जाया अगर है, ठीक है। जैसे मान लो मैं नुका जी मेरे 85 ठीक है जी, लेकिन क्या मेरा पे आंसर क्या है, बचा मेरे 70 ठीक पाँव है, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो उसके बाद ही पता ले, लेकिन अभी सिर्फ एक मोटा मोटा बता दे ताकि तारा दिल ना थोड़ी सी दिलासा मिल जाए, हाँ भाई मैं तो सेफ जोन में हूं। लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ आंसर की के बाद ही पता लगी, अभी सिर्फ मारूंगा एक अंदाजा है, हाँ भाई इतना का आसपास जा सका है, ठीक है। जो डाटा मिला है उसके हिसाब से आओ। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कराएं जी आंसर की कब आओगी। आंसर की के लिए आपको पहले पुराना डाटा देखना पड़ेगा। पुराना डाटा कैसे, जैसे अभी एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम हुए हैं अभी सीजीएल के 12 सितंबर से 26 सितंबर तक, फिर बीच में एक दो एग्जाम कैंसिल हुए थे तो रीशेड्यूल हुए थे 14 अक्टूबर को, यानी कि 16 अक्टूबर को आई थी आंसर की, ठीक है जी। इसका तो फिर कोई रोड़ा है 29 तक आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। एसएससी सीएचएसएल के 12 से 30 नवंबर तक तुम्हारी परीक्षाएं हुई थी और 8 दिसंबर को तुम्हारी आंसर की आई थी। मोटा मोटा अगर हम लोग बोले तो 8 दिन बाद आपकी आंसर की आ गई थी, ठीक है जी। ओके जी, समझ में, क्योंकि ये टीसीएस की ढड़का कौन कर दी, टीसीएस का तो एक फिक्स पैटर्न होया करता कि 7 दिन बाद आंसर की आया करती, जब भी एग्जाम है 6 से 7 दिन बाद आंसर की फिक्स होया करती टीसीएस की, लेकिन इनका पैटर्न अलग है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का देखें तो 16-17 दिसंबर को परीक्षा थी और 31 दिसंबर को आपकी आंसर की आई है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो कितने दिन का अंतर हो गया, 10 दिन का तो डायरेक्ट हो गया, 27 दिसंबर लगे 4 दिन और हो गए, मोटा मोटा 14 दिन का आपका अंतर हो गया भाई, ठीक है जी, समझ में आएगा। तो अब इस हिसाब से आप एक अंदाजा मारेंगे, मिनिमम कम से कम 8 दिन का गैप तो होना ही होना चाहिए। फेज 13 की तो बहुत लेट आई थी, ठीक है। मिनिमम कितना, 8 दिन का गैप तो होना ही होना चाहिए, यानी 6 जनवरी को आपकी परीक्षाएं समाप्त हुई तो 8 और 6 14, यानी मिनिमम ये समझो 14 या 15 जनवरी तो मिनिमम तारीख है भाई। इस तारीख लग तो हमने वेट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैक्सिमम 14 दिन है, तो यानी आप ये समझ लो भाई 20 जनवरी तक, ठीक है। यानी कि 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपकी आंसर की आने की पूरी संभावना है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। जो भी एडीक्यूटी का जो आंसर की देने का पैटर्न, इस पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको संभावित बताया कि मेरा पहला भी आ जाए, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न चला है वह कम से कम देख लो, लगातार पेपर चले थे, 8 दिन का समय तो लिया ही लिया था। 8 दिन का समय लगाओगे तो 14 तारीख लग तो कम था ना, वेट करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर की आएगी, ठीक है। और मैक्सिमम समय 20 जनवरी तक, यानी 20-21 जनवरी तक मैक्सिमम है, ठीक है। इतने के बीच में आंसर की तारीख आएगी, ओके जी। एग्जैक्ट कट ऑफ उसी के बाद पता चलेगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत विचार विमर्श कर लिया कट ऑफ के ऊपर। जो पिछले साल की कट ऑफ थी एक बार तो ये देखो कितनी वैकेंसियां थी 2023 वाली भर्ती के अंदर, टोटल 7547 वैकेंसी थी 2023 वाली भर्ती के अंदर। 5056 मेल की नरों की थी, मादाओं की 2491। फिजिकल के लिए टोटल 86,000 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से 56,000 मेल थे और 29,000 आपकी मादाएं थी, ठीक है। ये आपके बच्चे बुलाए गए थे 2023 वाली भर्ती के अंदर, ठीक है जी। कट ऑफ कितनी लगी थी, फिजिकल की कट ऑफ बताने के लिए मेल की, जिसके 65 नंबर थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, उसका फिजिकल के लिए यानी दौड़ के लिए नाम आ गया था अकॉर्डिंग टू 2023। ये जो मतलब जो सीधी ओरिजिनल जो कट ऑफ है ना, ऑफिशियल कट ऑफ वो है, ठीक है। ओबीसी के अंदर 66 नंबर, ईडब्ल्यूएस के अंदर 60 नंबर, एससी के अंदर 57, एसटी के अंदर 58, इतने नंबर पे है आपका लगभग आपका फिजिकल आ गया था, ओके जी। इसी टाइप से फीमेल के लिए भी अगर हम लोग देखें तो फीमेल के लिए भी आपके कितने नंबर के ऊपर आ गया था, 55 नंबर अगर यूआर कैटेगरी में, तो आपका फिजिकल आ गया था। अब आप लोग बोलोगे जो ओबीसी के ऊपर कैसे चली गई, क्योंकि यहां पर जो बच्चे बुलाए गए थे भाई नंबर फालतू ले रहे थे तो ओबीसी के ऊपर चली गई, ठीक है। वैकेंसी इनकी कम थी तो कैंडिडेट कम शॉर्ट लिस्ट हुई, यूआर के अंदर ज्यादा थी तो यूआर के ज्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है। नंबर फालतू आ गई, क्या करा आरक्षण क्या करेगा इसमें, ठीक है। तो 55 नंबर पर आपकी यूआर की आ गई थी। बाद में अगर ओबीसी की देखा तो यह भी 55, यह भी समझो फालतू थी,
ओबीसी की यूआर से फालतू कट ऑफ जाने लग रही है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा आपको एक ठीक ठाक ये बताऊंगा। एसटी की 44, एससी की 46 और ईडब्ल्यूएस की 48, यानी इतने नंबरों पर आपका फिजिकल आ गया था। ओके जी, अब की बार कितने पे आ सकता है? अब की बार देखो 2-3 फैक्टर हैं। पहली चीज तो टीसीएस पेपर बनाती थी तो टीसीएस ये नहीं देखती थी भाई ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है। पहले इन फैक्टरों को ध्यान से सुन लेना, कदम मुंह पाड़ के लाग जाओ। ठीक है, ग्रेजुएशन का है, 12th का है, 10th लेवल का या किस लेवल का, टीसीएस ये चीज नहीं देखती थी। टीसीएस वो करती बस अपनी मर्जी का पेपर दे दिया करती, किसा है किसमें किस। जैसे आपने देखा भी होगा एमटीएस का पेपर होता जो कि 10th लेवल पे होता था, उसके अंदर मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे जो सीजीएल वाले बच्चों को भी नहीं आते थे, वो एमटीएस के अंदर पूछती थी। क्योंकि टीसीएस का ये सिद्धांत रहता था जिसमें भीड़ ज्यादा वहां पर पेपर मुश्किल पूछना, एमटीएस में भीड़ ज्यादा होती है तो पेपर का लेवल मुश्किल रखना है, यहाँ पर उनका सिद्धांत वो चलता था। लेकिन एडीक्यूटी जब से आई, एडीक्यूटी का सिद्धांत ये है भाई जो लेवल है मतलब जिस बेस के ऊपर तुम्हारी परीक्षा है उसी टाइप का लेवल रखना है। अभी जैसे सीजीएल का पेपर हुआ था, सीजीएल के अंदर आपका इस टाइप के प्रश्न आए थे जीके के अंदर, जैसे यूपीएससी के अंदर आते हैं ना, यूपीएससी से भी हार्ड लेवल का पेपर आया और मेरे हिसाब से सीजीएल का जीके के अंदर अगर हम देखें जीके के सेक्शन के अंदर। बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश का सेक्शन नॉर्मल था, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, पिछली बार कट ऑफ आपने देखी होगी 152-53 के ऊपर जाके रुक गई थी और अब की बार सारी 135-36 के ऊपर आके रुक गई। तो इसके अंदर इस हार्ड लेवल के पेपर का भी महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। अब जो 12th लेवल का एग्जाम था, जैसे सीएचएसएल का आपने पेपर देखा, सीएचएसएल का बिल्कुल टुच्चा पेपर आया, कोई ऐसा आंडू पांडू पेपर नहीं आया, बिल्कुल मतलब जो 12th लेवल का एग्जाम होना चाहिए उसी लेवल का एग्जाम आया था। ठीक है जी, अब इसी के बेस पे तुम्हारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी, ड्राइवर का भी हुआ था, ड्राइवर का भी टुच्चा प्रश्न आ रहा है, हर एक बच्चा 75-76% ठीक करने लग रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं, जो भी आंसर किया आंसर की आने के बाद बताने लग रहा हूं, हर दूसरे बच्चे के 75-76 क्वेश्चन ठीक है, हर दूसरे बच्चे के, उसकी कट ऑफ भी इतने पे ही जाएगी, देख लेना चाहिए तुम ड्राइवर के अंदर। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी सेम है। जीके के अंदर मेरे पास मैक्सिमम बच्चों के हैं जो मैसेज आए वो आए जी 30+ ठीक हैं, 30+ तो जी बिल्कुल ठीक है, ये मतलब 30+ तो वो क्वेश्चन थे कि जो आपके बिल्कुल करवाए उड़े थे, डिट्टो सेम आ रहे थे, ऐसा सबको लगता है। हो सकता है 25+ ही हो, ठीक है, कि पेपर लिख रहे 50 सब ना नुए लग गया करे। और बाकी आप इनू भी देखा और फैक्टर भी लगा लो, जो भी जैसे मैथ रीजनिंग बहुत टुच्चा आ रहा था, नु कौन जमानू चाहे कोई दूसरी क्लास का बालक वो भी मैथ रीजनिंग लपेट दे, कंप्यूटर थोड़ा सा मतलब मीडियम रेंज का था। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही था। कोई एक आधी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें जमा करड़ा पेपर पूछ लिया हो, बाकी इजी टू मॉडरेट था। यानी सीधी सी बात है, कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी सी अप ही रहेगी, 65 पे कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार भी इतनी ही वैकेंसियां हैं, 10-15 वैकेंसी फालतू हैं बस। ठीक है, यानी इससे ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, 65 पे नहीं रहेगी। तो कितनी जा सकती है जी, आपको एक संभावित बता देता हूं डाटा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कदे मेरा इस डाटा देखिए, एग्जैक्ट में धरते आंसर किया है पद से बताऊंगा। ये देखो भाई, आपकी टोटल वैकेंसी 7565 है, नरों की 5069 है, मादाओं की 2496 है। तो इस हिसाब से मैंने एक अंदाजा मारा, अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एग्जैक्ट मैंने बता दिया आंसर किए आने के बाद ही बताऊंगा। लगभग जनरल में जिसके 69 से 72 के बीच में वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करते हो, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। ठीक है भाई, अब 1-2 नंबर जो ऊपर तड़ा भाई वो क्रिटिकल जोन है, वो मैं तारती बता दूंगा जब आंसर किया होगा उसके बाद एग्जैक्ट। ईडब्ल्यूएस में 67 से 70 वाला है, वो लगभग तैयारी करने स्टार्ट कर दियो, इससे 2 नंबर कम भी हो 65 तक, तो भी ईडब्ल्यूएस वाला है, तैयारी मार सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओबीसी के अंदर आप ये समझ लो आप जनरल के बराबर ही रहोगे। ठीक है, जनरल के बराबर ही रहोगे, 70 के आसपास, 69-70 इतने के बीच में ही आपकी रेंज रहेगी, तो आप जनरल के बराबर ही अपने आप को मान के तैयारी करना। एससी एसटी की 57 और 55 के ऊपर इतनी रह सकती है। मादाओं के लिए 65 से 68 के बीच में आपकी संभावित इतनी रह सकती है, इससे ऊपर अगर आपके नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ हो, फिजिकल के लिए तैयारी करो। ईडब्ल्यूएस की 62 से 65, ओबीसी की 61 से 64 के बीच में, एससी की 49 से 52 और यहां पर भी 49 से 52 ये। और ओबीसी वाले में फिर बताने लग रहा हूं, आप अपने आप को जनरल के बराबर ही मान के चलना भाई, जनरल के बराबर ही मान के चलना। अभी आपने पिछले साल की कट ऑफ भी देखी, लगभग सेम ही रहेगी आपकी अब की बार भी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले मान सकते हो कि हाँ भाई ईडब्ल्यूएस में 60 का भी नंबर आ जाए मेरा। ठीक है, तो ये आपकी एक संभावित कट ऑफ भाई, इससे ऊपर अगर किसी के नंबर हैं तो वो अपने रनिंग की है तैयारी स्टार्ट कर दो। ये मत आरती खुश करने खातर इस कट ऑफ ना जब मैं 60 बता दूं तो वह मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी और तुम्हारे लिए भी ये सिर्फ एक जुगला होगा। ठीक है, लॉलीपॉप होगी जिस हम दो थोड़े दिन चूस दे रहे हो, न्याम 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 न्याम। सीधी सी बात है, अब की बार पिछली बार से इजी पेपर है, वहां पर 65 पे कट ऑफ गई थी, तो ये अब की बार उससे तो फालतू ही जाएगी, जो बच्चे बताने लगे उसके हिसाब से मैंने आपको बताई 3-4 नंबर फालतू ही जाएगी। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट है, जैसे ही आपकी आंसर की आएगी आप चैनल के साथ जुड़ जाना, जैसे ही आंसर की आएगी, आंसर की आते ही आपके पास में सबसे पहले है सारे डाटा का एनालिसिस करके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफिशियल डाटा का आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि हाँ भाई इतने नंबर वाले का नंबर है, आ सकता है आपका फिजिकल के लिए।
ठीक है, अभी के लिए आप इतने ही मान के चलो, जिसके इतने हैं वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब जी फिजिकल होगा कब जी? फिजिकल आपका ये समझ लो फरवरी के लास्ट में आपका संभावित है। फरवरी के ये समझ लो मिड या लास्ट तक, लास्ट लगाओ, फरवरी के लास्ट तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट तक मोटा मोटा समझ लो 25-26 फरवरी के आसपास तक आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 15-20 मार्च तक निपटा के 31 मार्च तक या मतलब कि 15-16 अप्रैल तक भर्ती को पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अब आप इस हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। अभी इससे कम नंबर वाले अभी डिप्रेस्ड मत होना। ठीक है, कदे किसी का 67-68 हो डिप्रेशन में चला जा, नहीं, अभी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर वाले तो मैंने कोई श्योर शॉट है तारा नंबर आवे आओगा, बाकी एग्जैक्ट आंसर की आने के बाद ही बता सकता हूं कि हाँ भाई इस तो ऊपर लेगा भी नंबर आएगा, कोने इस तक कम आएगा भी आएगा, कोने कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो, सारी चीज आंसर की आने के बाद पता लगेगी। ओके भाई, तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, बस सारे राम राम, धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस कट ऑफ के ऊपर, और आपका कितना मतलब आप कितने % ठीक करके आओ, कमेंट करके जरूर बता देना। सभी को राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खेल जाओ फटाफट।